श्री वर्धिमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृति यथायतं जिनसासन्मातम्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। कहा है कि यदि एक दूसरे से सबकी लड़ी जुड़ी है, यदि आपके यहाँ एक दुश्मनी हो जाए तो सारे दुश्मन धीरे धीरे हो जाते हैं, और एक अच्छे गुण आ जाए तो सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन बस इतना है कि अनादि काल के संस्कार हमारे हैं कि आज तक दुर्गुण ही दुर्गुण रहे। हम बोलते भी हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। कि वास्तव में उतने ही परमाणु जगत में थे जितने परमाणु से तुम्हारी देह निर्मित हुई है। और भक्तांबर आदि में कहते हैं कि सागर के रत्नों को गिना जा सकता है, लेकिन आपके गुणों को नहीं गिना जा सकता। इसी प्रकार से कहते हैं, यदि उपगुहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है और प्रभावना है, तो प्रभावना अपने आप होगी। यदि आपको किसी के दुर्गुण नहीं दिखते हैं तो आप उसे, यदि एकाध दुर्गुण है तो आप दूर कर देंगे। और यदि दुर्गुण दूर करेंगे तो दुर्गुण किसके दूर करते हैं? अपनों के। अपनों के और अपने। आपने देखा होगा, अपने दुर्गुणों को भी हम बहुत सुंदर सजावट कर लेते हैं। हम बहुत बढ़िया उन्हें क्या करते हैं, सजावट के बाद व्याख्यान कर देते हैं। अपने से बड़ी गलती हो जाए तो क्या कहते हैं, वो भूल में हो गई थी, वो अनजाने में हो गई थी। गलती आप करते हो और ज्ञान को दोष देते हो। आपने देखा होगा, क्रोध भी आ जाए तो लोग कहते थोड़ा सा क्रोध आ गया था। दूसरे का थोड़ा सा क्रोध तुम्हें ज़्यादा लगता है, और अपना बहुत बड़ा दोष भी तुम्हें छोटा सा दिखता है। अपनी बहुत बड़ी गलती कहते हो कर्म का उदय था, और दूसरा करे तो उसने जानबूझ के की। आपने देखा होगा, हम अपना बच्चा शराब पीता हो तो पानी बताते हैं, और दूसरे का बच्चा पानी पीता हो तो हमें शराब नजर आती है। अपनी बेटी का, अपना जमाई अपनी बेटी को ज़्यादा चाहता है तो कितनी खुशी होती है, और दूसरे की बेटी को अपना बेटा चाहने लगे तो कितनी तकलीफ होती है। अपनी बेटी को जमाई चाहे तो लगता है कि उसने पुण्य किए होंगे, और अपनी बहू को बेटा चाहने लगे तो लगता है हमने पाप किए होंगे। कितना नज़र का फर्क है, विचार करके देखना। और जब आपके अंदर वात्सल्य भाव है तो गांधी जी बुद्ध के ऊपर कोई थूक देता था, वो थूकने के बाद भी क्या करते थे, पहुँच के निकल जाते थे। और एक दिन तो उसके यहाँ पहुँच गए, वो रोज़ थूकता था, एक दिन नहीं दिखा तो बुद्ध ने पूछा, ये व्यक्ति दिखता नहीं, कहाँ गया? और लोगों ने कहा आज वो बीमार है, उसको करने का फल मिल गया। बुद्ध पहुँचे उसके यहाँ और कहने लगे, भाई तुम आज दिखे नहीं थे। तो वो तो पैरों में पड़ गया, कहने लगा गलती माफ़ करो। वो बोले तुमने गलती की कहाँ है? कहने लगे हम ही तो गलती करते थे, रोज़ आप पर थूक देते थे, आपने आज तक कुछ नहीं कहा, और आज आप यहाँ आ गए हमारे यहाँ इतने महान होकर। कितनी सुंदर बात बुद्ध ने कही। कहने लगे वहाँ भी तुम कुछ कहना चाहते थे, भले दुश्मनी से, द्वेष से, लेकिन तुम्हारी भाषा अव्यक्त थी, कह नहीं पाते थे तो कुछ कर देते थे। और आज भी तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो द्वेष का संबंध था, ये राग का संबंध था।
व्यक्ति तुम वो नहीं हो। जिसने द्वेष किया था वो व्यक्ति दूसरा था, जिसने राग किया था वो व्यक्ति दूसरा है। हमारे अंदर इतनी समता आ पाती है क्या? हमारे अंदर इतनी शांति आ पाती है क्या कि किसी को हम कह दें कि नहीं तुम दूसरे हो? दूसरे दिन यदि कोई क्षमा भी मांगना चाहे तो हम अंदर उबलते रहते हैं, ऊपर से क्षमा कर देंगे, अंदर से क्षमा नहीं कहेंगे। और मुझे तो दुख होता है, क्षमा वाणी कहते हैं, जबकि अंदर में अभी आपने पढ़ा कि कुत्सित मनुष्य की बोली से भी पता चल जाता है। हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर में क्रोध है तो बाहर मीठे वचन नहीं निकल सकते हैं। अभी आपने विषापहार में पढ़ा कि दुष्ट व्यक्ति की बोली भी कुत्सित होती है। और यही कहा है, अंदर में क्षमा आ जाए तो वाणी से क्षमा ही निकलती है। अंदर में द्वेष हो तो बाहर से द्वेष ही निकलता है। और जो देते हो वही मिलता है दुनिया में। संसार तो प्रतिबिंब है, जैसे तुम होते हो वैसा ही दिखता है। और क्योंकि हमारे अंदर कसाई आज से नहीं, अनादिकाल से कसायों का परिणाम है कि हमें चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ रहा है। एक पत्नी बहुत क्रोधित रहती थी ससुराल वालों पर। एक दिन गुस्से में सो गई और बोली, मुझे सपना आया था कि तुम्हारी माँ, मुझे सपना आया था तुम्हारी माँ यदि बाल मुड़ाकर, काले कपड़े पहनकर, मुंह काला करके आएगी तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने कहा आ जाएगी। वो तो बड़ी खुशी खुशी, और उसने जमाई ने अपने ससुराल खबर भेज दी कि आपकी बेटी सख्त बीमार है और आप बाल मुड़ाकर, काला मुंह करा के, काले कपड़े पहन कर आओ, सुबह सुबह आ जाना, सूर्य उग जाएगा, उसके बाद बेटी बचेगी नहीं, आप जल्दी से आ जाओ। और पत्नी तो खुश हो रही थी कि आज मैं अपनी टेक निभाऊंगी। तो वो कह रही थी अपनी टेक निभाई और सास की मूड़ मुड़ाई। लेकिन पति बोला, अरे गौर से देख लुगाई, माई मेरी नहीं तेरी माई आई। समझ गए? यानी गौर से देख ले, तूने कहा था कि माँ मुड़ा के आएगी, बस फर्क इतना था कि तेरी माँ आई है। आप समझ गए? हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। हम दूसरों के मुख काले करने के लिए अपने हाथ में काले करने पड़ते हैं। दूसरों के घर पर बारूद फेंकने के पहले अपने हाथ में बारूद लेना पड़ती है। उसका घर जले और नहीं जले, कितनों ने उपसर्ग किए मुनियों पर। आपको पता, बड़ा समाधि मरण में देखो, जितनों ने उपसर्ग किए उनकी दुर्गति हो गई, और जिन पर उपसर्ग हुए उनकी मुक्ति हो गई। क्योंकि वो तो मुझ पर वार करने आया था, मेरे लिए हार बन गया। दुनिया के हर जगह से आप जीत खरीद लाते हो, लेकिन ऐसी एक दुकान है जहाँ से हार खरीद लाते हो। समझ गए? एक सुनार की दुकान है जहाँ से हार खरीद लाते हो, एक फूल की दुकान है जहाँ से हार खरीद लाते हो। जीवन में हार स्वीकार कर लो। लाओत्से से सिकंदर ने कहा था कि तुम हमारे यहाँ चलो, तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। उनने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो जो बचा वो सम्मान है। उनने कहा हमारे यहाँ तुम्हारे बहुत लोग पैर पूजेंगे। उसने कहा पूजा की भावना छोड़ दे, तो अब जो है वो सब पूजा ही है। ध्यान रखना, उसने कहा था हम तुम्हें सोने के महल बनवा देंगे। उसने कहा सोने की लालसा ही चली गई, अब क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा था हम तुम्हारे लिए महल बनवा देंगे। उसने कहा कृपा करो, धूप आ रही है, बीच में खड़े मत हो। उसने कहा यहाँ अकेले रहते हो, वहाँ तुम्हें कंपनी देंगे। लाओत्से ने कहा था मैं कंपनी में ही था, तूने अकेला कर दिया। मैं अपने गुणों के साथ था, तूने मुझे अकेला कर दिया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि लोग चाहता है, बाहर की संवेदनाएं चाहता है,
सम्यक दृष्टि स्वेदन चाहता है। सम्यक दृष्टि स्वयं का स्वास्थ्य चाहता है। स्वयं में जो स्थित हो जाए उसे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अभी अब कितनी भी दवाइयाँ करना, क्यों, जितनी जितनी दवाइयाँ करोगे उतने उतने रोग बढ़ जाएंगे। मानसिक रोग आज ज़्यादा हो गए। शारीरिक रोग तो उसका प्रतिफलन है। शारीरिक रोग कब होते हैं? आप देखो, सोचते रहो डिप्रेशन हो जाएगा और माइग्रेन हो जाएगा। सोचते रहो ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। मत सोचो, वर्तमान में जियो। संत और ग्रस्त में यही फर्क है। ग्रस्त कल की सोचता है और संत आज में जीता है। वो कल को सुंदर बनाता है, संत आज और इसी समय को सुंदर बनाता है। इसलिए समय सार हो जाया करता है। तो हमें भी जीवन में क्या करना है? जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। पुरुषार्थ धन का क्या कमाना? अरे धन्यता को कमाना, वो धन कमाना है जो स्वर्ग तक और मोक्ष तक साथ रहे। संपत्ति जिसको चाहती है उसकी सेवा में लगी रहती है, लेकिन संपत्ति सत्वक्ता को चाहती है, सत्पुरुष को चाहती है। आपने देखा, तीर्थंकर के आने के पहले पत्नी की तरह जैसे घर में आप खड़ी रहती हो, पति के आने के पहले सब चीज़ तैयार करीने से कर देती हो। खाना, कपड़े, घर की सफाई, उनकी हर जरूरत पूरी कर देते हो। ऐसे गर्भ में आने के पहले स्वर्ग की लक्ष्मी, कुबेर की लक्ष्मी जमीन पर आ जाती है सम्मान करने के लिए। और जमीन पर ही नहीं आ जाती है, स्वर्ग से नगरी तक की रचना हो जाती है। नगरी में कोई विषाद, दुखी, विषाद और संताप में नहीं रहे, इसलिए रत्नों की वृष्टि होने लगती है। सोच कर देखना, आज तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में आ जाए। वहाँ स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की देवियाँ, इंद्राणी सेवा करने आ जाती है। यहाँ तो नौकरानी तक नहीं मिलती है कि आपकी सेवा करे। वहाँ उनकी माता सुप्रभाती यानी मंगल स्तोत्रों से अपना जागरण प्रारंभ करती है। यहाँ आप कौन से भूत पिशाचों के शकल देख के उठते हो? आप समझ गए? क्या देख रहे हो सीरियलों में, क्या देख रहे हो मनोरंजनों में? उन्हें तो पैसे मिलते हैं। वो चरित्रहीन है जिसको तुम अप्सरा समझ रहे हो, अभिनेत्री समझ रहे हो, उसका पति देखो उसकी दिक्कत से, उसके नेचर से सुसाइड कर रहा है। वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको भटका रहे हैं। आपको क्या करना है? उनकी चरित्र नहीं देखना है, चरित्रवान स्वयं बनना है और अपने बच्चों को बनाना। तो ध्यान रखना, स्थितिकरण, वात्सल, अपने बच्चे से आपको प्रेम होता है, उसकी गंदगी भी आप साफ कर लेते हो, उसको गले से लगाते हो। आपका बच्चा सो रहा हो तो कितना मन करता है सोते सोते भी खिलाने का, लेकिन आप देखना आपको धर्मात्माओं से ऐसा ही प्रेम है क्या? यदि है तो आप नंबर 1 के धर्मात्मा हो, और नहीं है तो समझ लेना अभी तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो। और जब वात्सल और सब कुछ होगा अच्छे गुण, तो आपकी आत्मा प्रभाव नहीं हो। रत्नत्र तेज से सतत में क्या कहा है? अपनी आत्मा की प्रभाव न करना। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथम। क्या करना? अज्ञान के तिमिर को हटा देना। फिर क्या करना? हटा कर यथा यथम, जैसे हो जिन शासन की प्रभाव न करना। हमारा कोई आचरण ऐसा नहीं हो कि लोग उंगली उठाए जैनी ऐसा काम करते हैं। हमसे हमारा बोल चाल, खान पान, आपको पता जहाँ जैनी जाता था वहाँ दिन के भोजन की व्यवस्था होती थी। आजकल लोग कहते हैं माता जी घर में तो त्याग है, बाहर खा लेते। हमने कही अरे घर में
त्याग करो या नहीं करो, बाहर त्याग करो। तुम्हारी टिफिन खोलकर देखने से, तुम्हारा शाम को टिफिन खुलता था, लोग समझ जाते थे ये जैनी भाई है, जैन साहब हैं। अब नाम लिखा लो तुम जैन साहब और काम तो कर रहे हो, समझ गए। अजैन से भी बदतर। जैनत्व की कोई परंपराएं हैं हमारे पास? कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आप जैन हो क्या? सोच कर देखना। आप कहोगे माता जी हम तो 1 नंबर के जैन हैं। यदि जैन हो तो 3 गुण थे: देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छान कर पानी पीना। आज नल में छन्ना बांध देते हो जैसे जीवों को फांसी लगाना हो, और छन्ना बन जाए तुम खुश हो जाते हो, हमने पानी छान लिया। इतना सा प्रमाद करते हो। अरे कम से कम जितने बर्तन भरना है उन पर लेकर बिलछानी मान लो, नल की नहीं डाली जा रही। जहाँ वो पानी बह रहा है उस पानी में तो कर दो, क्योंकि उतना भी कर दोगे तुम्हारी तरफ से जीव भेज दी गए। इतना कर सकते हो। रात्रि भोजन नहीं। एक बार तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, शाम हो रही थी, अंधेरा होने वाला था, बोला कि यहाँ रात हो रही, अंधेरा हो रहा है, दिन का नियम है, दिन थोड़ा सा बाहर है, खा लेता हूँ। अरे उस समय तो सबसे ज़्यादा जीवाणु हो जाते हैं, जिस समय आप कहते थोड़ा सा दिन है, और ठूस ठूस के खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, रात हो जाएगी, रात हो जाएगी। अरे ऐसे जल्दी रात खा लोगे तो तुम्हारी आत्महत्या हो जाएगी। तुमने भोजन इतनी जल्दी जल्दी में लिया, हाथ के पास दांत नहीं है। वो भोजन चबा चबा कर करो, अच्छे से करो। भोजन जब करने बैठो तो कायोत्सर्ग करो। भोजन जीवन चलाने के लिए नहीं ले रहे हो, जीवन गाड़ी को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भोजन ले रहे हो। ठूसना ही मात्र काम नहीं है। आज लोगों को भोजन का रस क्यों नहीं बन रहा है? खाना की थाली सामने लगी है, सारे काम उसी टाइम निपटा लो। इसका माल, उसकी उधारी, समझ गए, ये भेज रहा हूँ, इसको माल लोड कर देना, ये कर देना। ये हद हो गई। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तुम इतनी सी देर भी शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। अरे भोजन करने बैठो तो कायोत्सर्ग करो कि ये भोजन मेरे शरीर में पूजन की तरह जा रहा है। जैसे पूजन की थाली लगाते समय तुम देखते हो जल कहाँ लगाना, चंदन कहाँ लगाना, सास्तिक बनाना। इसी प्रकार से संकल्प पूर्वक कि परमात्मा ये मनुष्य जन्म तूने दिया है, ये ग्रास उठाकर भोजन कर सकता हूँ, और ये ग्रास एक दिन मेरे हाथ से पेट भरने के लिए नहीं, भव से तरने के लिए उन मुनिराजों के हाथ में आ जाए, ये अन्न धन्य हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी कहते, दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम ब्यारणे। तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू पात्र पात्र को पात्र की क्या चिंता करता? घर छोटा हो, मन छोटा मत करना। ध्यान रखना, लोग इतनी चीजें बनाते हैं कि बनाने को 4-6 तो चाहिए। अरे अपन जैसा भोजन रोज करते हैं, बस थोड़ी सी प्रक्रिया अपनाओ शुद्ध, और वो भोजन आप भी करो, देखना उस दिन परिणाम बदल जाएंगे। और भोजन इस भाव से नहीं देना कि मुनिराज की निरंतराय आहार हो जाए। अरे मुझे निरंतराय मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता खुल जाए, इस भाव से देना। भरत चक्रवर्ती 1 दिन आहार नहीं दे तो पातक का दिन लगता था।
एक दिन आहार नहीं दे पाया तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरा। आंख बंद करके होकर मायूस हो गया, सोच रहा था क्या हुआ, आज कौन पाप कर्म का उदय, आहार नहीं दे रहा हूं। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा आज पातक का दिन है, जो मुनिराज को आहार दिए बिना आहार कर कि सोच रहा हूं। उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आजकल के आदमी का गला ही स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। अपना पेट हाउ हम न जाने खाओ। अरे मुनि को भोजन दे फेर निजी करई आहारा। मुनि को भोजन दे के ही हम आहार करें। कुछ नहीं हो तो चाहे जल दे कर आओ, लेकिन दे कर आओ। हो सकता है किसी के घर बहुत छोटे हों तो भावना भाव कि मेरे घर से पहले हम सबसे पहले निकालेंगे उनका, उसके बाद आहार करेंगे। रोज मुनियों का आहार होता है, वहाँ भिजवा देंगे। और नहीं भिजवा पाएंगे तो कोई श्रावक वृत्ति है, जो प्रतिमाधारी है, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उनका भोजन कितनी देर लगती है। किसी व्रती का भोजन बनाने में एक दाल सब्जी बना दो, 4 रोटी बना दो, नहीं हमें तो मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, उनका कौन करेगा। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम जैनी जहाँ जाएं, आपको पता है इस बार कर्नाटक वालों ने एक हथनी के लिए क्या प्रदर्शन करा दिया। हमारे यहाँ कोई किसी को पीट के चला जाए, हम एक इकट्ठे नहीं होते हैं। आप सोचना चंद्रगुप्त के सपने साकार हो रहे हैं कि दक्षिण में मध्य प्रदेश में धर्म नहीं बचेगा। आप लोग को लगता है हम एक नंबर के धर्मात्मा हैं, विचार करके देखना हम एक हो पा रहे हैं। हम जैनी एक दूसरे को प्रेम से देख पा रहे हैं। हम एक एक ईंट देंगे तो हम जैनियों के मकान बन जाएंगे। हम गिरते को और गिरा देते हैं, हम उसको इतना जलील कर देते हैं किसी कामों के लिए कि इतना नहीं दिया, दे दे नहीं, हम उसको सहयोग दें, चुपचाप से दें, उसे एहसान बना कर नहीं दें। यदि कुछ हो जाता है तो चुपचाप से इकट्ठा करो और दे दो। ये बात अजमेर में मुझे बहुत अच्छी लगी। जैन बैंक चलता है, हर साल 5 लाख 10 लाख रुपया तक अपने साधर्मी भाइयों को बिना ब्याज के दे देते हैं, और अगले बार बेचारे चुका देते हैं, फिर दोबारा ले लो। ध्यान रखना, इस प्रकार के काम करना चाहिए। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस येसु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हम किसी के घर जाते हैं, शुभ विवाह में नहीं जाते हैं, विवाह संस्कार में नहीं जाते हैं, हम उसका क्या बाहर का विस्तार देखने जाते हैं। हम उस विस्तार का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार कैसे उसकी होड़ करेंगे। यदि आज 50 लाख 1 करोड़ की शादी हुई हो और 200 आइटम बने हो तो आप कहते हो बहुत अच्छी शादी हुई थी। ये आपका संयम है, इससे प्रभावना हो रही है। हम उस दिन कितनी, आपको पता है, बारूद छोड़ देते हैं, ये हमारे अहिंसकों की पहचान है। हम एक दीपक भी जलाते हैं तो सोचते हैं कोई मच्छर आकर मर नहीं जाए। उस दिन कितने जीवों का घात किया। ये संस्कार कहे जाएंगे। हमें देखकर कोई कहेगा कि जैनी है ये लोग। हमारा आचरण देखकर, हमारी मिल्लत देखकर, हमारा परोपकार के भाव देखकर हम लोगों को प्रति लोगों की आस्था होना चाहिए। हमने कहा कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। हमने क्या कर रखा है। हमारी इतनी मान्यता थी कि कोई कहते जैन है तो लोग कहते थे नहीं नहीं होगा टिकट। वर्णी जी उस दिन 6 साल के हुए थे या 8 साल के हुए थे। उनकी माँ ने कहा कि बेटा 11 बजे अपनी गाड़ी पहुँचेगी और तू 9 बजे हो गया था,
इसलिए पहले से पूरा टिकट लिया। आप सोच सकते हैं ये हमारे यहाँ की उदारता और ईमानदारी थी। आज हम सोचते हैं गरीबों का जितना पैसा मार सको, जितना ब्याज ले सको, उनके मकान दुकान बिक जाएं, जेवर बिक जाएं, अपने कोई जेवर रख के जाए और मूल देने आ जाए। आपको पता है कि मकान बेच कर देने आया है तो भी आप क्या कहते, नहीं ब्याज तो पूरा देना पड़ेगा। अरे क्या करोगे, ऐसा पैसा आ भी गया तो बच्चे ऐवी हो जाएंगे नियम से, बच्चे आपके शांति नहीं ला पाएंगे घर में। तो क्या करना है, अज्ञान जैसे दूर। अज्ञान का मतलब शास्त्र पढ़ लो तो इससे नहीं होता है, क्योंकि कहते यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। हमारी ज्ञान विनम्रता का कारण होना चाहिए। ज्ञान से हमारे जीवन में सरलता, सहजता, नम्रता आना चाहिए। लेकिन आज ज्ञान से भी हम तो बारूद बना लेते हैं। बोले उसको एक शास्त्र नहीं आता, हमें 100 शास्त्र आते। एक व्यक्ति आए, माता जी सिद्धशिला कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, कौन से स्वर्ग से कितने विमान कौन सा दूर है। हमने कहा कितने प्लॉट लेने का विचार है। अरे जहाँ रह रहा है उसकी तो पता नहीं, तू किन विचारों में रह रहा है, कैसा रह रहा है, क्या विचार कर रहा है। स्वर्ग की भूमियाँ नापते फिर रहा है, जमीन की नाप के देख ले, कुछ 3.5 हाथ से जमीन ज़्यादा नहीं मिलनी, और हिंदुओं को तो वैसे ही नहीं मिलती। राख लाते हैं उठाकर, फिर कहते हैं उनके फूल चुनने गए। हमने कही आग में से कहीं फूल पैदा होते हैं क्या, हद आदमी। बोले आज वो शांत हो गए। हमने कही जिंदगी भर अशांत रहा, मर के शांत कैसे हो जाएगा। बोले आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कही जिंदगी भर भगवान खारा लगा, मर के प्यारा हो जाएगा, अजीब आदमी है। और फिर कहते हैं आज उनको भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, उन लोगों को सिलेक्ट करेगा जहाँ यहाँ पर सबने बाहर कर दिया है। सोच कर देखना, भगवान की पसंद इतनी खराब है, जिसे आदमी पसंद नहीं करता उसे भगवान को सौंप देता है। अरे हम भगवान को पसंद कर देंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, हम दुनिया में रहेंगे, लेकिन दुनिया में एक ही लक्ष्य रखेंगे कि हमारे द्वारा जिन शासन की प्रभाव ना हो, कोई काम हमसे ऐसा नहीं हो जाए जिससे आप प्रभाव ना हो। आपको तो पता है चोरी में, क्राइम में, गलत कामों में हम पकड़े जाते हैं। ये जिन शासन के व्यक्तियों को, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, ये अंधी दौड़ नहीं सिखाई जा रही। हमारी अंधी दौड़ का परिणाम है आज चरित्रहीनता आ गई। आज से 25 से 40 साल पहले का दौर आपको पता हो, बच्चियों की भ्रूण हत्या की गई, उसका दुष्परिणाम है आज परिवार की स्थितियां बिगड़ने पर खड़ी हैं। आज हमारे परिवारों में सब आपको पता है क्या हो रहा है। आज हम सोचते हैं लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो अपने पैरों पे फिर खड़ी हो जाएंगी। मैंने कहा अपने परिवारों में खड़ी हो जाएं, शान से खड़ी हो जाएं। आपको पता है सीता जी से किसी ने पूछा था ये आगे जा रहे हैं वो कौन है, उनने कहा था पीछे चल रहे हैं वो मेरे देवर हैं, और जो आगे चल रहे हैं उनके बड़े भाई हैं। आप समझ सकते हो कितनी विशालता थी, इतना जेवर मिला था। उसके बाद भी जब खेवट ने कहा था मुझे नाव पार कराई का नेग दो, तो सीता ने जो अंगूठी, आपको पता है सगाई की रिंग आपको कितनी पसंद होती, किसी को नहीं देते हो, और जो अंगूठी सीता को सगाई में पहनाई गई थी वो तुरंत उतार के देती, कहती लो खेवट को ये दे दो, क्योंकि आपके प्रति किसी का अवहेलना का भाव नहीं आ जाए। ये अंगूठी क्या मायने रखती है। आप सोच कर देखना, हमारी नारियों का वो चरित्र था। और जब खेवटिया ने कहा कि पार उतराई लूँगा, तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। सीता जी ने अंगूठी दे दी, वो नाविक को अंगूठी देने लगे रामचंद्र जी,
तो वो कहता है क्या करूँगा मैं इस अंगूठी का, ये तो तुम्हारे सेठ साहूकार राजाओं के यहाँ शोभा देती है, हमारे यहाँ तो कोई पहचानता तक नहीं, इस अंगूठी का क्या करूँगा, रखो अपने पास। लेकिन पार उतराई के बिना नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, अरे बैठने के पहले तो उसने पैर उतराई का बात ही नहीं कही थी, हम पे कुछ है कि हम जंगल में हैं। लेकिन वो कहता है, कितनी बड़ी बात कहता है कि नेंग तो लूँगा लेकिन सुन तो लो देने के पहले, मैंने तुम्हें अपनी नाव में बैठाकर सरयू पार कराई, तुम अपनी नाव में बैठाकर मुझे भव से पार लगा देना। ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका से। हम कभी भक्ति नौका में बैठते हैं, हम मंदिर में आकर के परमात्मा से मिलने आते हैं, या एक फहरिस्त एक लिस्ट दिखाने आते हो कि इतने काम निपटा देना तो हम तुम्हें प्रमाण पत्र दे देंगे कि तुम सच्चे हो, नहीं तो कोई सच्चे नहीं। अरे लोग कहते चमत्कार नहीं रहा माता जी, हमने कहा ये कहो कि नमस्कार नहीं रहा, चमत्कार क्या मायना रखता है। तो कहते हैं जिन शासन महातम में प्रकाश साक्षात प्रभाव, जिन शासन के जब कोई जलूस निकले तो हमारी महिलाएं ऐसी लाइन से चले कि लोग देखकर कहें वाह। अरे फोटो खिंचाते हो, यहाँ फोटो ये नकली कैमरों में खिंच जाते हैं, वहाँ असली कैमरा में फोटो खिंच जाएगा। तो आप सब भी जिन शासन की प्रभावना अपने आप हो जाएगी, 7 अंग आ जाए तो 8वां अंग अपने आप आ जाता है। नरकों में चाहोगे भी तो ये बात के 4 अंग नहीं पल सकते हैं। वहाँ किसी के दोष नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है? वहाँ किसी से प्रेम भाव हो, ऐसा हो सकता है? वहाँ किसी को तुम स्थिर कर दो, खुद ही स्थिर नहीं हो, कर सकते हो क्या? वहाँ जिन शासन की प्रभावना कर सकते हो क्या? एक मनुष्य लोक ऐसा है जहाँ आपके द्वारा, आपकी हर क्रिया के द्वारा, आपके हर विवेक के द्वारा जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। तो आप लोग भी ये प्रभावना अंग का कारण है जो आप जाप अनुष्ठान कर रहे हो, विधान कर रहे हो, और आप सब अपना चतुर्मास कर रहे हो। चतुर्मास में 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 4 महीना कमा लो तो 8 महीना आराम से खाते हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि शब्द कुछ नहीं करते हैं, उसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए। एक बहरे व्यक्ति को कहीं जाता था तो वो अपने बच्चे को एक साथ रखता था, तो बच्चा जो बोलता था उसको बता देता था, वो तेज बोलता था उसके कान में, उसको समझ में आ जाता था। एक दिन पड़ोस में कोई बीमार हुआ तो उसने सोचा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, अपन चलते हैं देख के आते हैं। उस बहरे ने सोचा हम देख के आते हैं। अब उसने सोचा क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे कैसी तबीयत है, फिर पूछेंगे कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, फिर पूछेंगे कि कब छुट्टी हो जाएगी। उसे 3 बात याद थी। तो कहने लगा, जाते ही बोला कैसी तबीयत है, उसने कहा मर रहे हैं। तो उसने सोचा कि लोग कहेंगे अच्छी तबीयत, हम कहेंगे बड़ी खुशी की बात है। तो उसने कहा, गुस्से में उसने कहा मर रहे हैं। कहने लगा बहुत अच्छी बात, यही सुनने के लिए आए थे, बहुत बढ़िया बताया, अच्छा। फिर कहने लगा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तो उसने कहा अरे मर ही गए तो यमराज का इलाज चल रहा है, यमराज का इलाज चल रहा है। उसने कहा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा कर देंगे, जल्दी हो जाए, रोज जाया करो उसके पास, और सब लोगों को भी ले जाया करो। अब उसने कहा, आप समझ गए कि वो बहुत अच्छे हैं, और उसने बाद में सोचा था कि कहेंगे कि क्या खा रहे हो, बोले क्या खा रहे हो, बोले पत्थर, बोले बढ़िया जल्दी पच जाएगा, जल्दी। आप समझ गए, ऐसे ही इंसानों की हालत है। हम बहरे और अंधे दोनों हैं, वो तो बहरा ही था। हम भी सोचते हैं हमने 2-4 शब्द पढ़ लिए, बड़ा तीर मार लिया। अरे जिन शासन के अंदर से बहुमान आ जाए
कि जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है वो जिन शासन है, जिन शासन में आपका शासन भी कायम हो, क्योंकि ये वीतराग देव का शासन है और आप सबके जिनकी जाप कर रहे हो वो पहले इस कर्म भूमि के पहले शासक थे। वंदे तद्गुण लब्ध है। इन्हीं शुभ भावनाओं से दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आप लोग भी अपनी किसी क्रिया के द्वारा जिन शासन की अवहेलना नहीं हो जाए, कभी हमारे द्वारा लड़ाई झगड़े ऐसे नहीं हो जाएं कि कोई कहे जैनी भी लड़ते हैं, ये क्या हिंसा प्रेम की बात बताएंगे। तो आप लोग हर बात पर ध्यान रखना, विवेक रखना, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोली रानी अल्लाह वाले आदिनाथ भगवान